डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने में चल रहे वॉल पेंट के काम में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जताया विरोध। कहा, हम प्रशासन से करते हैं मांग, जल्द हो इस पर कार्रवाई। देखिए क्या बोले वक्ता प्रेस वार्ता में, सुनिए इस खबर में। जी बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, हमने अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने एक करप्शन का बड़ा मामला हमने कलेक्टर महोदया को अवगत करवाया था कि भाई अपने ज़िले में क्या सर आंगनबाड़ी केंद्रों में वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है, मतलब मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का उनका काम चल रहा है। उसमें क्या है सर, एक जिला परिषद ने क्या कर रखा है सर, एक पर्टिकुलर किसी फर्म को मतलब अनुमोदित कर रखा है, ग्राम पंचायतों को एक लेटर जारी कर रखा है कि भाई आप इस फलां फर्म से ही काम करवाओ। हालांकि ऐसा कोई है नहीं, ग्राम बजट भी सर इसमें जो पेमेंट करनी है वो भी ग्राम पंचायत को करनी है। और जिला परिषद ने एक नोटिस जारी कर रखा है भी आप ये फिलाने नाम की फर्म है, आप इसी फर्म से ये काम करवाओ। अब इसमें लोचा ये है सर कि मान लो ये फर्म है जो ये बिल बना रही है सर 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से। हालांकि वॉल पेंटिंग का काम है, जो चित्रांकन का कार्य है, ये लगभग 20 रुपये स्क्वायर फुट में हो जाता है। ये कलेक्टर महोदय अपने गंगानगर थे, उस टाइम ये वॉल पेंटिंग का काम गंगानगर में हुए थे आंगनबाड़ियों में। लगभग 30, 40, 35, 45 हज़ार रुपये के आसपास के बजट में एक एक आंगनबाड़ी को हुआ था। और अपने ज़िले में यही काम 1,20,000, 30,000, 40,000, 1.5 लाख रुपए से प्लस के बिल बन रहे हैं सर आंगनबाड़ियों के। और इसमें लोकल अगर फर्म मान लो कोई ग्राम पंचायत करवा भी लेती है वायदे में काम, तो या तो उनका काम प्रेशर देकर रुकवा दिया जाता है, या फिर इनका बिल रुकवा दिया जाता है। बिल इसी फर्म को ही मतलब पे करते हैं ये, और उस फर्म से फिर उस थर्ड पार्टी के हिसाब से उनको पैसा दिलवा देते हैं, मतलब 40 रुपये के हिसाब से बिल बनवाते हैं। और ये काम अगर लोकल पेंटर से करवाया जाए, लोकल मतलब यहाँ के हैं उनसे करवाया जाए, तो ये काम लगभग 20 रुपये या इससे कम स्क्वायर फुट में हो सकता है सर। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, इस मामले को गंभीरता से लेकर इसकी जांच की जाए सर, और इसको रोका जाए सर तुरंत प्रभाव के साथ। मान लो अपने ज़िले में लगभग 1200 आंगनबाड़ियाँ हैं सर। अब एक आंगनबाड़ी में अगर 60,000 रुपये का, अगर मान लो 60-70 हज़ार रुपये का अलग से बिल बन रहा है, तो लगभग ये 7-8 करोड़ रुपये का मामला हो गया सर। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और आसान सा तरीका है कि इन्होंने सर क्या है, इसी फर्म को इससे पहले मतलब लाभ पहुँचाने के लिए 2021 के अंदर एक कोई टेंडर निकाला था मनरेगा के अंदर। तो उन्होंने कंडीशन क्या रखी सर कि कम से कम 100 लाख रुपए का काम किया हुआ होना चाहिए, मतलब इस फर्म के लिए, जो फर्म इसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी नियम और शर्तें रहती है, उसके लिए भी कम से कम नरेगा के अंदर 100 लाख रुपए काम किया हुआ होना चाहिए। तो अब यही काम अगर मान लो सर यहाँ के स्थानीय पेंटरों से अगर करवाया जाए, तो 100 लाख रुपए का शायद स्थानीय पेंटरों के पास तो इतना मिलेगा नहीं। एक ही कार्य 100 लाख रुपए का किया जाए, ये लिखा हुआ बाकायदा, आपको मैं ये उपलब्ध भी करवा दूंगा। तो ऐसी कंडीशन डाल दी। और इस आंगनबाड़ी इसमें जो इन्होंने इस फर्म को अनुमोदित किया है भी इसी फर्म से काम करो, इसमें भी इस बार भी यही कंडीशन डाली है भी जो कंडीशन यही फर्म फुलफिल कर पा रही है, बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। अब 100 लाख रुपए का काम बताओ सर, एक नॉर्मल जो पेंटर है या कोई कारीगर है उनके पास इतना तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें इसमें डाल करके इस फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए और ये कर दिया। और ग्राम पंचायतों को एक आदेश भी जारी कर दिया कि ऐसा ऐसा कार्य है और इसको आप ये फिलहाल फर्म से ही काम करवाओ। ये मैं आपको अगर पढ़ के दिखाऊं तो देखो सर, ये 2 दिसंबर 2022 को एक कार्यालय विकास अधिकारी ग्राम पंचायत समिति हनुमानगढ़ का जारी किया हुआ है। अगर आपको मैं पढ़ के दिखाऊं तो विषय ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आर्ट पेंटिंग कार्य करवाने हेतु संदर्भ है श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश क्रमांक 1/71 दिनांक 24/11/2022 की पालना में उपयुक्त संदर्भ विषय अंतर्गत लेखा कि श्रीमान कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आर्ट पेंटिंग का कार्य करवाया जाना है, जिसके अंतर्गत उक्त कार्य करवाने के लिए जिला स्तर से मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी झुंझुनू को अधिकृत किया गया है। अब सर ग्राम पंचायत को काम करवाना, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राम पंचायत को काम करवाना है, पैसा ग्राम पंचायत को देना है, तो जिला परिषद क्यों किसी को अधिकृत कर रहा है? ऐसी आवश्यकता है। बिल जो है फर्म ग्राम पंचायत के नाम भेज रही है या जिला परिषद को भेज रही है? ग्राम पंचायत के नाम से, मतलब पेमेंट ग्राम पंचायत कर रही है इसमें। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अगर सर हमें उम्मीद तो है कि सुनवाई होगी, नहीं तो इस पे सर मैंने कलेक्टर महोदय ज्ञापन तो दे ही दिया, जिला परिषद से हम धरना लगाएंगे सर हम, और आगे इसकी कानूनी कार्रवाई कोई हम सोचेंगे सर, कोई कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, और तो फिर क्या कर सकते हैं। कोर्ट तो है ही है, कोर्ट का लास्ट ऑप्शन तो कोर्ट ही है सर, फिर कोर्ट में जाएंगे हम और पूरी इसकी मामले को गंभीरता से लेंगे। फिर कोर्ट में जाएंगे तो सर पूरा इसमें आरटीए वगैरह लगवा करके, आरटीए की भी प्लानिंग कर रखे, आरटीए वगैरह लगवा के सारी इसमें निकलवाएंगे कि क्या क्या ये शर्तें डालनी चाहिए थी कि नहीं डालनी चाहिए थी, ज़रूरत कहाँ थी इन शर्तों को डालने के लिए, और ये किस मतलब बेस पे मतलब जिला परिषद ने
किस बेस पे ये मतलब उनको अनुमोदित किया अभी इसी फर्म से ही आप काम करवाओ, ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, स्पष्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो निविदा का आमंत्रण भी नहीं करवाया उन्होंने। हाँ जैसे भाई राजवीर जी ने बताया कि आंगनबाड़ी में ये आर्ट पेंटिंग का कार्य है जो एक अदर ज़िले की जो फर्म को दिया गया है, जिससे नुकसान के बारे में तो पूर्व में राजवीर जी ने बता ही दिया। इसमें जो निविदा निकालने का जो प्रोसेस है, एक पूरी तरह से एक स्वतंत्र एजेंसी से पहले इसकी प्रक्रिया पूरी अडॉप्ट नहीं की, जो कि इसकी बहुत बड़ी खामियां हैं। निविदा कोई भी निकाली जाती है तो स्थानीय जो यहाँ के आर्ट पेंटर हैं या जो भी यहाँ की फर्म है उनको इनवाइट करना चाहिए। इनवाइट के बाद में फर्म में इनवाइट करने के बाद में जो स्केल या जिसको लाभ ज़्यादा मिलता हो, सरकार को कम पैसों में करने वाले हो, तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये राजकोष को तो हानि है ही है, साथ साथ इसमें जो कानूनी बिंदु ये है कि यदि इस प्रकार की गलत तरीके से अवैध ये निविदा निकाली गई है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में भी चैलेंज कर सकते हैं और सक्षम अथॉरिटी के समक्ष भी चैलेंज कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब खुली निविदा जारी करनी चाहिए। निविदा खुली जारी करनी चाहिए, इनवाइट करना चाहिए सभी को, एक पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। उसके बाद में यदि जो सस्ते पे पेंटिंग करता है उसको निविदा छोड़नी चाहिए। आपके हिसाब से कितना नुकसान मानते हैं इसमें? इसमें तो नुकसान है ही, राजकोष का ये एस्टिमेट तो नहीं बता सकता मैं कितना नुकसान है, किंतु काफ़ी नुकसान है राजकोष का।